नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस गए हैं, जो कि फ्रॉड या फेक लोन एप्लीकेशन होती हैं, आपको पता ही होगा, जो कि 7 डेज़ का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनके कोई एनबीएफसी या बैंक से पार्टनरशिप नहीं होती है। तो ऐसी जितनी भी लोन एप्लीकेशन होती हैं, फ्रॉड होती हैं। अब इनका काम होता है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेके उसके बाद उन कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आपके न्यूड फोटो या किसी प्रकार के गंदे फोटो बनाकर वायरल करना, जिससे कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में आई है, आती है अक्सर, और आज से नहीं, 2020 से मैं इस पर सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहा हूँ लगातार। आप चाहें तो मेरे सेटलमेंट टीवी नाम के चैनल पर, मतलब जो कि मेरा यही चैनल है, ठीक है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो से आप सभी परेशानी अपनी ख़त्म करो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बदनाम कर रहे हैं तो आप क्या करें, ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई मत लौटाओ, आपका भी गंदा फोटो वायरल हो सकता है। ये सारी बातें थंबनेल पर आपने देखी होंगी, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और लोन चुकाना है या नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। आप इनके बहुत सारे लुभावने ऐड आपको दिखाई देते होंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम जगह पर, ठीक है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पर भी मुझे फर्जी लोन एप्लीकेशन का ऐड दिखाई दिया है, ठीक है। तो अगर आपने धोखे से इनको इंस्टॉल कर लिया, आपको पता नहीं था, जाने अनजाने में आपने इंस्टॉल कर लिया और अब आप एक परेशानी में फंस गए, तो ये वीडियो पर आप बिल्कुल सही आए हैं। आपको वीडियो में बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा लोन एप्लीकेशन के ट्रैप में फंस गए होंगे, क्योंकि एक लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए उन्होंने 2 एप्लीकेशन से लोन लिया होगा, फिर 2 का चुकाने के लिए 4 से लोन लिया होगा, और अब वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गए होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें, क्योंकि सब कुछ बिक भी चुका होगा। ऐसा भी हो सकता है सब कुछ बिक गया हो सकता है ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद वगैरह सब बिक गई हो इज्जत बचाने के चक्कर में। तो जहाँ पर बात आती है ना मर्यादा की, मान सम्मान की, इज्जत की, ठीक है, यहाँ पर इंसान पैसे नहीं देखता है, वो अपना घर, मकान, दुकान सब कुछ बेच सकता है इज्जत के खातिर, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही डार्क रियलिटी ये भी है कि हम जिस सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हम फेक तरीके से उस सम्मान को प्राप्त करते हैं। मतलब कि अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, सपोज मेरे साथ में कुछ गलत हुआ, ठीक है, मेरे ऊपर भीड़ ने हमला किया, मुझे मारा पीटा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। पहले तो आपसे मेरा एक सवाल है, इसका मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सोच लीजिए और कमेंट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा मेरे साथ होता है, तो अगर मैं बच जाता हूँ बाई चांस, तो मैं क्या करूँगा, मैं पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगा, फिर पुलिस उसकी जांच करेगी किस किसने मेरे ऊपर हमला किया, ठीक है, और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ठीक है। जनरली आप ऐसा काम नहीं करते हैं जब आप लोन एप्लीकेशन के केस में फंसे होते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको डर होता है कि अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो मैं बहुत और झमेले में नहीं फंस जाऊं, मुझे पुलिस को बहुत कुछ बताना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बताना ही पड़ेगा और आपको बताना ही चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है। आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड हुआ है, किसी भी तरह की आपको समस्या है, या किसी ने आपको परेशान भी किया है, ठीक है, तब भी आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सबसे पहले जाना है। सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ पर प्रॉपर एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। प्रॉपर वे समझते हैं आप, आपको सारी बातें बतानी है शुरू से लेकर एंड तक, कि मैंने ये धोखे से एप्लीकेशन किया था इंस्टॉल, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जेन्युइन एप्लीकेशन भी होते हैं जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होते हैं। मैंने धोखे से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया और अब ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। मैं इतना सारा पेमेंट कर चुका हूँ, मैं कितना पेमेंट करूँ, ठीक है। या फिर आपको ये बात पता चल गई लोन एप्लीकेशन जो है फर्जी है, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर तो आपको पेमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो इनका काम है ये दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे, फिर आपको एप्लीकेशन में शो होगा कि आपने लोन ले लिया है, फिर आप उसका पेमेंट करेंगे, ये फिर आपसे पैसे मांगेंगे। अब ये पैसे देंगे तो आपको 2,000 रुपये, आपसे चार्ज करेंगे 4,000, देंगे 3,000, चार्ज करेंगे 6,000, ठीक है। तो इनका काम ही यही है, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी, और पता नहीं किस किस के नाम पर ये पैसे डिडक्ट करते हैं, पता नहीं, बहुत सारे पैसे डिडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, सबसे पहले तो इनका रीपेमेंट नहीं करना है। जैसे अगर आप करने भी वाले हो, तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो यहीं पर स्टॉप हो जाओ, क्योंकि होना कुछ नहीं, रीपेमेंट आप कितना भी कर देंगे, आप इनका लोन या इनके कर्ज की दलदल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे,
ठीक है। तो पहले तो आप पता लगाओ जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो लोन एप्लीकेशन क्या 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती है। जैसे ही आपको ये पता चले तो समझ लीजिएगा कि वो लोन एप्लीकेशन एकदम फ्रॉड है, फर्जी है, ठीक है, आरबीआई के नॉर्म्स का पालन नहीं कर रही है, ठीक है। खैर, तो अब मेरे पास बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो वो तो फोटो हमारा वायरल करके हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट कर देंगे। यहीं पर तो आप मात खा जाते हैं। यहीं तो आप समझिए, आपको जैसे ही पता चलता है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, या आपको हैरेसमेंट जब होता है आपका तब आपको पता चलता है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आपको पुलिस के पास जाना है, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और कंप्लेंट की कॉपी अपने सब कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज दो। बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। आपने लोन अगर उसमें लिख दिया कि मैंने धोखे से लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई किया था, तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है। जनरली सब लोग लोन लेते हैं, ठीक है। और आप अगर ये भी नहीं बताना चाहते हो तो आप इतना बता दो कि मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, ठीक है। मुझे कुछ साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो कि मुझसे बहुत सारे इलीगल मनी की डिमांड कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, और कंप्लेंट में आप जो भी चीज़ हिडन करना चाहते हैं उसको ब्लर कर दीजिए और कंप्लेंट की कॉपी लगा दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस पर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट में पहले से ही लोगों को पता चल जाएगा कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है। अगर इन फ्यूचर वो आपके किसी भी प्रकार के गंदे फोटो बनाते हैं, न्यूड फोटो बनाते हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर लिख के आपके किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करते हैं, तो पहले से सभी लोगों को पता होगा कि इनके साथ में फ्रॉड हुआ है, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, तो वो रिस्पॉन्ड उसी हिसाब से करेंगे। अब आप अगर नहीं बताएंगे तो फिर तो रिस्पॉन्ड अलग टाइप से होगा ना। अब फीमेल के केस में भी यही होता है। मुझसे बहुत सारी फीमेल्स के मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो वो मुझसे कहती हैं कि मेरे इस प्रकार से फ़ोटो बना के मेरे मतलब रिलेटिव्स के पास भेज रहे हैं, जो कि बहुत ही गंदे फोटोज होते हैं, ठीक है। तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, और आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए। आपको सबसे पहले कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, जिससे आपके पहले सभी रिलेटिव को पता चल जाए कि आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि फ्रॉड हो गया है तो सब ये तो सभी जानते हैं ना आज के टाइम में कि फ़ोटो जो है वो मॉर्फ किया हुआ है, जेन्युइन फ़ोटो तो है नहीं भाई। फ़ोटो उन्होंने आपके आजकल तो गैलरी भी हैक करते हैं लोग, मतलब एक्सेस करते हैं, गैलरी हैक क्या बोलूँ, क्योंकि हम खुद ही एक्सेस देते हैं जब ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर लिखवाना है कि मेरे साथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, ये कंप्लेंट में आपको लिखवाना है, और ये लोग मेरे फ़ोटो को मॉर्फ करके मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज रहे हैं। तो आजकल सबको पता है कि मॉर्फ फ़ोटो और रियल फ़ोटो कौन से होते हैं। हालांकि आजकल तो एआई भी आ गया है, पूरी ऐसी वीडियोज़ भी बन जाती हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। अगर उसमें किसी का भी फेस ऐड करना चाहें तो किसी का भी फेस ऐड करके एआई से इस टाइप की वीडियो जो है वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इस पर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर एक बात बोली थी कि मैं खुद हैरान रह गया था कि मैं गरबा खेल रहा हूँ जबकि मैं गरबा खेलता नहीं हूँ, ठीक है। और रश्मिका मंदाना वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको पता ही होगा, बहुत चर्चित वीडियो है वो। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में किसी का भी मॉफ करके कहीं पर भी मेरा ही अगर आप कोई फ़ोटो निकाल लो और उसको अगर मॉफ करके मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में या मेरे रिलेटिव्स के पास में भेज दोगे, तो क्या मैं आपसे डर के आपको इलीगल मनी वगैरह सेंड करना स्टार्ट कर दूंगा? मैं तो नहीं दूंगा कभी आपको, एक चबनी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ठीक है। क्यों? मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? एक तो आप गलत कर रहे हो मेरे साथ और ऊपर से मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। तो अपनी गाड़ी कमाई मत दो, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिपेमेंट करना बंद करो। ठंडे दिमाग से सोचो बैठ के कि आपने अब तक कितने रुपए का लॉस किया है। ये जब आप सोच लेंगे ना कि आपको कितने रुपए का लॉस हो गया, आप खुद ही इससे बाहर आएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे तेरे को जो कर मिलता है आप वो कर ले, ठीक है, मैं तेरे को एक भी रुपया नहीं दूंगा। तू न्यूड फोटो भेजेगा भेज। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अपने सभी कॉन्टैक्ट को ये सूचित कर दो कि वो अपनी अपनी डीपी को प्राइवेट कर दें। मतलब जिनके फ़ोन में उनका नंबर सेव हो, ठीक है, उन्हीं को दिखाई दे, या उनके फ़ोन में जिनका नंबर सेव हो उन्हीं को दिखाई दे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राइवेसी लगती है डीपी पर, प्राइवेसी लगवा दो या फिर डीपी को रिमूव करवा दो कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप एक बहुत बड़े डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपके रिलेटिव की भी डीपी आपके साथ में किसी न्यूड पिक पर लगाएंगे, फेस निकाल कर, और उसको वायरल करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचो, पुलिस का सहारा लो, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। और आपको पता है जितने भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो जनरली बहुत ज़्यादा तो इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मुझे देखने को नहीं मिला है। लेकिन पिछले दिनों आपको पता है इंडिया से भी जो कॉल्स वगैरह की जा रही थी, इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर ऐसे थे जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन के थे, और वहाँ से पुलिस ने बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया था, बहुत सारी जगह जगह पर अलग अलग। तो ऐसे बहुत सारी कार्रवाई की है पुलिस ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय पुलिस जो है वो इस पर भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि आजकल तो आपको पता है बहुत हाई लेवल पर ये फ्रॉड्स चल रहे हैं, ठीक है।
तो आपको नहीं डरना है, नहीं घबराना है। आपको सिंपल बस वो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और अगर आप पुलिस कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो साइबर क्राइम पोर्टल पर भी जाकर आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के साथ साथ आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहिए। अब पता नहीं आजकल सचेत पोर्टल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने भी वहाँ पर कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराई है। ठीक है, तो आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराने का फ़ायदा ये होता है कि आरबीआई के सचेत पोर्टल तक भी ये बात पहुँच जाती है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है इस नाम से कोई ऐप है जो कि फ्रॉड कर रही है। ठीक है, तो आरबीआई तक भी अपडेट मिल जाता है। लेकिन पुलिस कंप्लेंट मस्ट है, मेन है। ठीक है, वो तो आपको करानी है। और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। थोड़े बहुत दिन के लिए नंबर अगर बंद करना चाहते हैं बंद कीजिए। ठीक है, भेजने दीजिए। वो फोटो मुआफ करके भेजेंगे ना, भेजने दो। 1 रुपया मत दो, क्योंकि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, आप उसको बर्बाद मत करो। ठीक है, तो ये मेरी आप लोगों के लिए एक राय है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये राय को स्वीकार करो। और हाँ, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने का भी तरीका है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी रिमूव हो जाती है तो बहुत सारी मुसीबत से आप बच जाएंगे। लेकिन पुलिस कंप्लेंट आपको उस सिचुएशन में भी रजिस्टर करानी है। जरूरी नहीं है कि वो वीडियो देखकर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश की, वो ट्रिक वर्क की या नहीं की। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट आपको तब भी रजिस्टर करानी है। वो एक ट्रिक है, हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशंस पर वर्क करती है, और जिस पर वर्क करती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट 100% रिमूव कर देगी। ठीक है, तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी प्रकार के। तो ध्यान रखिएगा, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक ना करें। ठीक है, जिसके बारे में आप ना जानते हो बिल्कुल क्लिक ना करें। तो यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली और बहुत सारी लोन एप्लीकेशन के अब मैंने आपको लिंक दे दिए हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आप मेरे लिंक का यूज़ करके वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और महत्वपूर्ण बात, खासकर ट्रू बैलेंस पर लेवल अप लोन से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड पैन कार्ड से मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी लोन अप्रूव होता है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।